जब किसी क्षेत्र में आपदा आती है, आपदा का मतलब होता है ऐसी घटना जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर जन और धन की हानि हो जाना। यह घटना मानवजनित भी हो सकती है आपदा, और प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है। तो जब किसी क्षेत्र में आपदा आती है तो आपको एक सामान्य सी घटना देखने को क्या मिलेगी कि ऐसे क्षेत्र से महिलाएं और बच्चे अक्सर गायब होने लगते हैं, बड़े पैमाने पर गायब होने लगते हैं। और लोगों के दिमाग में सामान्य सी अवधारणा बन जाती है कि इस आपदा के कारण, चाहे मानवजनित हो या प्राकृतिक आपदा हो, ऐसे बच्चे और महिलाएं मर गए होंगे और कहीं पर दबे पड़े होंगे, बाद में पता चल जाएगा या नहीं मिल रहे हैं आपदा के कारण। लेकिन वास्तव में इसके पीछे स्टोरी कुछ और होती है। ऐसी जगहों पर अक्सर तस्करी नेटवर्क क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तस्करी नेटवर्क का मतलब होता है जो ऐसे महिलाओं और बच्चों की तस्करी करते हैं, और इस आपदा का फायदा उठाकर वह महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं की क्या करते हैं, तस्करी करते हैं। देखिए, इस आपदा में फायदा वो इसलिए उठा पाते हैं क्योंकि लोगों के दिमाग में सामान्य सी अवधारणाएं बैठ जाती है कि आपदा के कारण ये महिलाएं और बच्चे नहीं मिल रहे हैं और गायब हो गए, और इसके बाद वो किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करेंगे, और इसी का वो फायदा उठाते हैं। लोग समझेंगे नहीं और उसका फायदा उठाते हुए क्या करते हैं, बच्चे और महिलाओं की तस्करी करना शुरू कर देते हैं ऐसे क्षेत्र में। यह घटना सामान्य सी घटना है। आप दुनिया की कोई भी आपदा उठाकर देखिए, उसके पीछे जब सामाजिक कार्यकर्ता और जब कोई अच्छी सरकार आती है, उस पर काम करती है, उसकी रिपोर्ट निकालती है, तो उस पर आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा, दुनिया की कोई भी आपदा रही हो, और उसके पीछे नेटवर्क खूब धड़ल्ले से काम कर रहा होता है। तो क्या करता है, बच्चों की तस्करी करेगा वो नेटवर्क, महिलाओं की तस्करी करेगा, बच्चों को बेच देगा, या फिर उनके ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग करता है। इसी प्रकार से महिलाओं की ट्रैफिकिंग करता है। महिला का मतलब यह है कि फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी उम्र की महिला हो, चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, महिला का मतलब यह है कानूनी रूप। तो आज डिस्कस ये करना है कि बच्चों की तस्करी को लेकर क्या भारत में कोई प्रावधान है। देखिए, अगर अपराध एक बच्चे की तस्करी से जुड़ा हुआ है तो ऐसे मामले में मिनिमम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर मामला एक से अधिक बच्चे की तस्करी का है, यानी कि अगर अपराध किया गया है और अपराध एक से अधिक बच्चों की तस्करी का किया गया है, तो इसमें मिनिमम 14 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 की उपधारा 4 और उपधारा 5 में इसका प्रोविजन किया गया है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर किसी क्षेत्र में आपदा आई, जैसे आप रसिया ले लीजिए और यूक्रेन ले लीजिए, अभी तो युद्ध चल रहा है, अशांतिग्रस्त क्षेत्र है, लेकिन जब ये शांत होगा तो आपकी सामने जो रिपोर्ट आना शुरू होंगी सामाजिक कार्यकर्ताओं के, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी, और जो सरकारों की रिपोर्ट आएगी, उस पर आपको इस चीज का बहुत बारीकी से आप जब देखें खुलासा होगा, अच्छे से खुलासा होता है कि महिलाओं और बच्चों की ठीक ठाक तस्करी हुई, और वो महिलाएं बच्चे मरे नहीं, खत्म नहीं हुए, ना तो वो अपने परिजनों के पास